प्रज्ञा माइंड्स मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल्स के फर्स्ट टाइप का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड किया है। तो आज हम जीरोज फाइंड करेंगे और वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप किसके बीच, जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, सपोज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी, ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, इनके बीच और जीरोज, जीरोज क्या है, जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, एक्स की जो वैल्यू निकल के उनको बोलते हैं जीरोज। तो इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है। तो इट मीन्स दैट कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज का जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट का अल्फा इंटू बीटा। डायरेक्ट जीरोज की वैल्यू रख के कितनी वैल्यू आ रही है, और फार्मूले बेस्ड पर दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ये चेक करना है इसमें। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है 6x² और -3। अब देखिए इसमें x है नहीं, इसमें तो x होता है, तो इसमें x मल्टीप्लाई वाला है नहीं, तो वो जीरो है टर्म, तो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 0 इंटू एक्स और -3, इस तरह कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले फैक्टर कर लें, फिर बाद में हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको हम लेट कर दे रहे हैं पी एक्स इक्वल 6x² -3। अब इसमें आप क्या करें, 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2x² और यहाँ पर 1। ठीक, व्हेन पी एक्स इक्वल 0 एज्यूम कर लीजिए, तो 3 2x² -1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। ये जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 0 आ जाएगा इधर आंसर। तो 2x² -1 इक्वल टू 0। 1 को आरचे साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये डिवाइड में आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो एक स्क्वायर रूट किसी का भी निकालते हैं तो प्लस में भी वैल्यू आती है और माइनस में भी आती है। 1 का बाहर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 2 हो जाएगा प्लस माइनस का। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर एल्फा मान लीजिए जीरोज, तो एल्फा इक्वल टू -1/√2, और बीटा इक्वल टू जीरोज मान लीजिए 1/√2। ठीक है, दो वैल्यू जो आ रही है एक्स की, एक बार इसको ले लेंगे, एक बार इसको बीटा मान के जीरोज। अब यहाँ पर फार्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोज का, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकाल लें इससे कंपेरिजन करके, है ना। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या होती है, x² का जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है। अब देखिए बी है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि बी किसकी वैल्यू होगी, जाके एक्स का जो मल्टीप्लाई होता है ना, तो वो है नहीं, तो बी इक्वल यहाँ पर 0 कर दीजिए। सी एक कांस्टेंट टर्म है, ये -3 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट अल्फा बीटा की वैल्यू रखें पहले, तो -1/√2 और प्लस का 1/√2। अब बी की वैल्यू इधर रख दीजिए 0 माइनस यहाँ रहेगा। ठीक है, और 6, इसको कट कर देना, प्लस में है माइनस में, जब बराबर की वैल्यू प्लस माइनस में होती है तो वो 0 हो जाती थी, यहाँ हो गया 0। ठीक है, और इसका डिवाइड कर दोगे, देखिए 0 में किसी नंबर से डिवाइड करने पर 0 आता है, और 0 ना तो प्लस में होता है ना माइनस होता है, न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो दोनों ही साइड क्या है, LHS और RHS इक्वल आ गए, तो वेरीफाई हो गया। अब इस तरह प्रोडक्ट का फार्मूले से वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए होता है इक्वल में फार्मूला। तो यहाँ 1/√2 मल्टीप्लाई कराइए 1/√2, और सी की वैल्यू यहाँ आई -3 और ए की वैल्यू है 6, ठीक है। अब देखिए रूट में जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर इसी तरह क्या करेंगे, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। तो LHS और RHS टर्म क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट आप जीरोज को प्लस करके जितना आ रहा और इस फार्मूले से -b अपान ए, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x अपान कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की जितनी वैल्यू आ रही है दोनों की इक्वल आनी चाहिए। इसी तरह प्रोडक्ट वाले में डायरेक्ट जीरोज का मल्टीप्लिकेशन निकाल कर और फार्मूले में रख के 2c अपान ए करके वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं, तो ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से जीरोज फैक्टराइजेशन मेथड से लगाते हैं और इसके बाद इसको इस फार्मूले से क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है सेकंड। अब सेकंड नंबर है, लेट कर लीजिए इसको px के इक्वल 3x² 8x + 5। पहले इसके जीरोज हम निकाल लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखिए x² के मल्टीप्लाई में जब भी कोई नंबर होता है इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर फैक्टर, 3 का 5 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 का 5 से 15, ठीक। तो मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा है, अब इन्हीं को ऐड करो, 5 + 3 8 आ रहा है कि नहीं। तो मतलब कि मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर सेम आना चाहिए, और ऐड करने पर देखिए प्लस का सिंबल तो ऐड करके लाएंगे, माइनस का है तो फिर ये माइनस करके लाएंगे, एक्स का कोफिशिएंट लाएंगे 8, ठीक है। तो 5 + 3 कर रहे हैं तो 8 बन जा रहा है। तो यहाँ 3x², 8 के स्थान पर आप कर दीजिए 5 + 3 इंटू एक्स 5। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लीजिए, x का 5 के साथ 5x + 3x और +5। अब इन दोनों में यहाँ देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, तो देखिए x कॉमन मिल रहा है, इसमें x² है, इसमें सिंगल x है, तो x कॉमन मिलेगा तो यहाँ पर 3 बचेगा और एक x बच जाएगा, और यहाँ पर 5। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ भी कॉमन ना मिले तो 1 कॉमन ले लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि 1 कैसे मल्टीप्लाई करोगे सेम यही आएगा। तो 1 कॉमन लिया, 3x + 5। अब ये दो कॉमन में है ना, तो इनको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। रिमेनिंग किसमें बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है x + 1। अब नाउ px इक्वल क्या है, 0, ठीक है। पॉलिनोमियल के इक्वल क्या है, 0 जूम कर लिए तो 3x + 5 और इंटू x + 1 है इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर अब एक बार 3x + 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो 3x इक्वल -5 आ जाए। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई में, तो एक बार इसके इक्वल 0 कर दो, एक बार इसके इक्वल कर 0। अब x की वैल्यू निकालना है तो ये डिवाइड में चला जाता है जो मल्टीप्लाई में है, एक ये आ गई वैल्यू। दूसरा x + 1 इक्वल 0, तो x इक्वल -1 आ गया। तो x के दो वैल्यू आ गए, तो दो जीरो आ गए, एक को अल्फा मान लीजिए, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू इसको मान लीजिए 5/3 और बीटा इक्वल टू मान लीजिए -x, ठीक है। अब इसी तरह क्या करेंगे हम, इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट निकाल लीजिए, ठीक है, इस फार्मूले से x² + bx + c, इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे कंपेरिजन करके, है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है।
तो इनसे ए इक्वल क्या निकल आएगा हमारा 3, और बी इक्वल क्या आएगा एक्स के मल्टीप्लाई में जो नंबर है 8, और सी इक्वल क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब फार्मूले में हम रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब देखिए सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपान ए होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू -5.3 है, और बीटा की कितनी है -1। बी की कितनी निकाले हैं 8 निकाले हैं, ए की कितनी है 3। अब यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ देखिए अपान में 1 एज्यूम करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना, यहाँ 1 एज्यूम करेंगे तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर भी होगा, तब तो एलसीएम 3 आएगा। अब देखिए माइनस माइनस के नंबर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं, तो -5 माइनस का 3 कितना आ जाएगा 8, सिंबल माइनस का ही रहेगा। ठीक है, माइनस माइनस हटा दीजिए। अब देखिए दोनों ही टर्म क्या आ गए इक्वल आ गए, तो एलएचएस और आरएचएस पार्ट इनका क्या है इक्वल आ गया, ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए होता है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितना है -5/3, बीटा -1। सी की वैल्यू क्या निकाले हम 5, और ए की वैल्यू कितना है 3। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई करोगे सेम यही नंबर आएगा, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते तो प्लस हो जाता। अब देखिए दोनों ही टर्म यहाँ पर भी इक्वल आ गए, इसका भी एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गए। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो जब भी इस तरह से रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आता है जीरोज एंड कोएफिशिएंट का, तो इसी तरह क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे सम ऑफ जीरोज के फार्मूले से और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के। क्लास 10th मैथमेटिक्स के अगर बहुत अच्छे से आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्रज्ञा माइंड्स मैथ को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगला कौन सा टॉपिक आप स्टडी करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।